हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू माय डॉक्टर सिवलिंग चैनल पर आपका वेलकम है। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना दूसरा पॉडकास्ट कोशिका जीवन की इकाई का। आज हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं। पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बेनिफिट बता देती हूँ। पॉडकास्ट का ये बेनिफिट है, अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई को वर्क करते करते भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आप अपने कान में ईयरफोन लगाइए और पढ़ने का मज़ा लीजिए कहीं भी और कभी भी। चलो अब हम शुरू करते हैं कोशिका जीवन की इकाई का दूसरा पार्ट। कोशिका के बारे में हम पहले पॉडकास्ट में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत में हमें कुल 3 नाम पढ़ने हैं। पहला नाम हमें पढ़ना है स्लाइडन का, दूसरा नाम हमें पढ़ना है स्वान और तीसरा हमें पढ़ना है रुडोल्फ विर्चो। जो स्लाइडन थे ना, वह जर्मन के रहने वाले थे। स्लाइडन क्या थे? वह एक बोटनिस्ट थे। स्लाइडन ने क्या किया था? पादप कोशिका का क्या किया था? अध्ययन किया था। स्लाइडन ने 1838 में बहुत सारे पादपों के अध्ययन के बाद बताया कि जो हमारे पादप होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिका प्लांट में उत्तक का निर्माण करता है। स्लाइडर ने बहुत सारे प्लांट को देखने के बाद बताया 1838 में हमें बताया कि प्लांट बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है जो प्लांट में उत्तक का निर्माण करती है। स्लाइडन के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है स्वान के बारे में। स्वान जो थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, प्राणी वैज्ञानिक थे। स्वान ने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की पढ़ाई की थी 1839 में। स्वान ने बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्लांट सेल को पढ़ा और बहुत सारे अलग अलग तरीके से एनिमल सेल को पढ़ा और इतनी स्टडी करने के बाद 1839 में हमें कुछ बातें बताई। स्वान का मानना था कि एनिमल सेल में किसी भी जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण है वह एक पतली सी मेम्ब्रेन है, जिसे आज हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। स्वान ने हमें एक पहली बात ये बताई, एनिमल सेल में किसी भी जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण है वह एक पतली सी मेम्ब्रेन है, जिसे आज हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। स्वान ने हमें दूसरी बात ये बताई कि कोशिका भित्ति का पाए जाना या पादप कोशिका का एक विशिष्ट लक्षण होता है। स्वान ने हमें तीसरी बात ये बताई कि पादप और जंतुओं का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बना होता है और यह कोशिका के उत्पाद का मतलब है उत्तक। कोशिका मिलकर क्या बनाती है? कोशिका एक समान प्रकार की कोशिका जिनकी उत्पत्ति भी समान हो, जिनका कार्य भी समान हो, वह आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। तो स्वान ने हमें कितनी बातें बताई? स्वान ने हमें कुल 3 बातें बताई। स्वान ने पहली बात तो हमें ये बताई, जंतु कोशिका में जो बाहरी आवरण एक पतली झिल्ली, जिसे आज हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका भित्ति का पाए जाना पादप कोशिका का एक विशिष्ट लक्षण होता है। फिर स्वान ने हमें एक संकल्पना दी, जिसे स्वान की संकल्पना या स्वान की परिकल्पना कहा जाता है। स्वान ने हमें ये बताया, पादप और जंतुओं का शरीर कोशिका और उसके उत्पाद अर्थात उत्तक से मिलकर बना होता है। तो ये जब बातें हुई तो फिर स्लाइडन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया। अगर मैं आपको कोशिका सिद्धांत के बारे में बताऊं तो बात सिर्फ इतनी सी है, पादप और जंतुओं का शरीर कोशिका और कोशिका उत्तकों से मिलकर बना होता है। लोगों ने स्लाइडन और स्वान से पूछा कि कोशिका सिद्धांत के बारे में तो हमें अब समझ आ गया, अब हमें ये बताइए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। लोगों के पूछे जाने पर स्लाइडन स्वान नहीं बता पाए कि एक कोशिका से अगली कोशिका कैसे बनती है। इस बात का उत्तर ना तो स्लाइडन के पास था और ना ही स्वान के पास था। ये बात नहीं बता पाए कि नई कोशिका कैसे बनती है। तब आता है हमारी कहानी का अगला हीरो, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने एक लाइन दी, ओमने सेलुला और ई सेलुला। ओमने सेलुला, ई सेलुला बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप नीट की दृष्टि से देखते हैं तो, क्योंकि हर चौथे तीसरे साल ये लाइन पूछ ली जाती है। ओमने सेलुला ई सेलुला किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। दोस्तों, ओमने सेलुला ई सेलुला का मतलब है कि नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक कोशिका विभाजन होकर 2 कोशिका बनती है, 2 कोशिका विभाजन होकर 4 कोशिका बनती है, 4 कोशिका विभाजन होकर 8 कोशिका बन जाएगी। ये सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडन और स्वान ने।
और स्वान ने कहा था कि जो जीवधारी का जो शरीर है वो कोशिका और उसके उत्पाद से बना होता है। और स्वान ये नहीं बता पाए थे कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। बात का उत्तर रुडॉल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब यह है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है।